सभी को जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पूरा एक उनका जीवन का शुरू हुआ था और जब खत्म हुआ उस पूरे दौर में इन दोनों महापुरुषों ने जो हमारे देश के लिए डेडिकेशन करा, जो समर्पण करा, उसको आज हम अपने अंदर आत्ममंथन करके अपने देश के जो भी हमारा देश विकासशील है, निरंतर वर्षों से हम सुन रहे कि आज भी हमारा देश विकासशील चल रहा है, मगर आज भी हमें जरूरत है कि इंडिया कब विकसित देश बनेगा, कब वीटो पावर देश बनेगा। तो उसके लिए हम सभी लोग जो वर्तमान में चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, तो हमें इन दोनों महापुरुषों के जीवन से सीख लेके अपने समाज के लिए कुछ न कुछ अपनी ओर से करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि एक जब परिवार होता है, एक परिवार में बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं या दादा दादी होते हैं, और वो लोग अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। मगर मेरा मानना है कि हम जीवन में कुछ भी अचीव करें, अपने परिवार के साथ साथ जो समाज में निर्धन लोग हैं, निर्बल लोग हैं, उनके लिए भी डेडिकेशन कुछ कर सकें। किसी को हम 4,000 या 10,000 रुपये दे दें, वो बड़ी बात नहीं। किसी को हम हुनर दे दें, किसी को सीख दे दें कि वो अपने जीवन में चाहे बाढ़ आ जाए, चक्रवात आ जाए, सब खत्म हो जाए, फिर वो दोबारा उठ के सर्वाइव कर दे। इसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करने होंगे। मैं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए एक साइड डेडिकेट को समर्पण करूंगा। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका विराम है, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। इन दोनों महापुरुषों ने इस साहिब को पूरा आत्मसात करा, इसको सिद्ध करा। और मैं महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में कहूँगा, बाकी मेरे से पूरे जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पूरा एक सार संक्षेप पूरा व्याख्यान उन्होंने करा। हम उनको हमेशा हमारे गुरुजी हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ। मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी जी एक संपन्न परिवार से, उनके पिताजी उस टाइम के बैरिस्टर, जो इंग्लैंड से बैरिस्टरी होती थी, वहाँ से वकालत करी हुई थी। तो जब वो विदेश गए, उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद भी जब विदेश गए, उनका पहनावा एक क्लास का रहता था। और जब देश की उन्होंने स्थिति देखी, मैं इसलिए इनको सलाम करता हूँ क्योंकि जब ये इतने डेवलप्ड थे, जब इनके पास कोई कमी नहीं थी, उसके बाद भी इन्हें वो सारे कोट पैंट छोड़कर एक धोती पर पूरा जीवन निर्माण करा। उसके बाद देश के लिए सोचा, तो इन्हें कितना बड़ा त्याग करा, क्योंकि ये एक क्लास की फैमिली से थे। तो इनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करा। वो आंदोलन चलाए कि अंग्रेज लोग सोचते बाद में थे, पहले ये उस मूवमेंट को बना देते थे। इनने एक जीवन का साथ लिया था कि सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराएंगे। उस समय आज का दौर भी नहीं था कि इंटरनेट से कोई भी चीज हम बनाएंगे वो सर्कुलेट हो जाएगी। उसके लिए जगह जगह के दौरे करने पड़ते थे, तब जाके वो चीजें चेंज सिस्टम से सर्कुलेट होती थी। तो आज हम इस 5G टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो हमें अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए कि हम कुछ देश के लिए कर सकें। और साथ ही मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को भी अपना एक युग पुरुष मानता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी इतने निर्धन परिवार से थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय के वाराणसी के मुगलसराय में हुआ था। जब ये 2 वर्ष के थे, इनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे। उसके बाद भी इन्हें जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारी और देश के उच्च मुकाम यानी कि प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करा। और उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारे देश में बहुत बड़े अनाज की कमी थी। तो इन्होंने एक नारा दिया था, पेट पर रस्सी बांध दो और हफ्ते में एक दिन फास्ट बढ़ते रहो, क्योंकि हमारे देश में अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी। और देश अभी अंग्रेजों के जो 200 साल से उनके बेड़ियों से झगड़ा था, उससे निर्मुक्त हुआ था। उसके बाद हमारा देश आज चंद्रयान में लैंडिंग कर चुका है। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि हमारा देश बहुत ज्यादा अलग अलग फील्ड में उन्नति कर रहा है। मगर मैं मानता हूँ कि आज हम एडिडास का कपड़े पहन लेंगे, हम जूते एडिडास के पहन सकते हैं, रेबन का चश्मा पहन सकते हैं और स्पाइकर की जींस भी पहन सकते हैं, मगर हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी, हमारा
चाहे वो इतिहास बुरा है या अच्छा है, वो हमें हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो याद रखेगी कि हमारे दादाजी हमारे पिताजी ऐसे थे, क्योंकि इतिहास कभी मिटता नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा इतिहास अच्छा रहे, कि लोग हमें याद कर सकें। क्योंकि जब फोटो टंग जाते हैं किसी दीवार पर, तो आदमी जब 2 दिन ओझल होता है तो आदमी भूल जाता है किसी इंसान को। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में निरंतर मेहनत के साथ काम करें। और मैं उन्हें तो सौभाग्यशाली मानता हूँ जो यहाँ न्यायाधीशगण हैं और हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, जब हम कहीं भी कोर्ट रूम जाते हैं या चैम्बर में जाते हैं तो हमें गलती का एहसास कराते हैं। इसलिए मैं असली गुरु आप सबको भी मानता हूँ कि हमें ये नहीं कि फाइल करके उसके बाद हमें कोई बताया नहीं और हम कुछ सीखे नहीं। अगर हमें टोक रहे तो सच्चे गुरु हैं। इसलिए मैं सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ और गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस परिसर में इकट्ठा होकर कुछ न कुछ हम सीखें और कुछ न कुछ अपने समाज के लिए योगदान दें। धन्यवाद।